आज मैंने और एक इशू देखा है कि 200 परिवार को हमने इविक्शन के लिए नोटिस भेजा है। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं। अगर हमारे जमीन में आपने इलीगली इंक्रोच किया है तो ये मेरा लीगल राइट बनता है। आप ट्राइबल हो, बंगाली हो, बिहारी हो, मुसलमान हो, एंग्लो इंडियन हो, कहीं का भी हो, कि मैं आपको एक नोटिस भेजूं कि आप हमारे जमीन को हमारे पास दीजिए या फिर बात कीजिए। अगर आपको हमारा जमीन चाहिए तो आप आके निगोशिएट कीजिए, लेकिन आप हमारे जमीन में दखल नहीं कर सकते। आप टीएलआर एक्ट पढ़ लीजिए। आप ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता विदाउट अ कमिटी बीइंग बेस्ड। तो ये क्लियर बात है। आप इस इशू को कम्युनल करना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आज रॉयल फैमिली का बहुत जमीन है जो इलीगली दखल हुआ है। हम, सिर्फ मेरा नहीं, अभी मैं अमित को यहां देख रहा हूं, अमित का बहुत जमीन इलीगली दखल हुआ है। हमारे जिष्णु काका का बहुत जमीन इलीगली दखल हुआ था। बहुत कर्ताओं के जमीन इलीगली दखल हुए हैं। हमने क्या कहा है? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें एक लीगल रिकॉर्स दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे संग अन्याय होगा। तो हमने ये लीगल नोटिस भेजा, कोई जाति को देख के नहीं भेजा। हमारा जो टीएलआर में लीगल अधिकार है उसको लेकर हमने किया। अब दूसरा बात आता है कि मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में एक एक पूरा अटेम्प्ट है कि मुझे एंटी बंगाली बनाया जाए। मैं एंटी बंगाली हूं ही नहीं, क्यों बनूं? लेकिन अगर आप देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है। कुछ लीडर है जो मेरे पोजीशन में आना चाहते हैं या फिर एक पद लेना चाहते हैं। उनको, वो मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते कि मैं एक क्रिमिनल हूं। वो नहीं बोल सकते कि मैं एक करप्ट आदमी हूं। उनके खिलाफ मेरे अगेंस्ट कुछ है नहीं, तो वो मेरे जात के ऊपर अटैक करते हैं। तभी भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस परिवार ने और जिस परिवार से मैं आता हूं, वहां में हमने सबका आदर किया है। और हां, मैं प्राउड त्रिपुरी हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बंगाली, मुसलमान, चाकमा, मौक को नफरत करूं। मैं सबको प्यार करता हूं। आप उनसे पूछिए जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने 27 साल, हम कांग्रेस पावर से बाहर रही है, उन्होंने वर्कर के लिए क्या किया, उन्होंने संगठन के लिए क्या किया। और सब खराब नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी हैं पार्टी में, जो सीनियर लीडर्स हैं बहुत लोग अच्छे हैं। आज जब मैं 5 महीने बाद, जब मैं कांग्रेस का मैंने पूरा डोरा संभाला है, आई फिगर्ड आउट कि कांग्रेस पावर में क्यों नहीं आए। बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अंदर में बहुत गलत लोग भी है पार्टी में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। आज से, अगस्त महीने से पहले, मैं सबको अपने पॉकेट से रुपया डाल रहा हूं। हर ब्लॉक में, हर कांग्रेस ब्लॉक में 5,000 रुपए हर महीना जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी अपना ऑफिस को मूवमेंट के लिए थोड़ा रुपया चाहिए, 10,000 रुपए मैं दे रहा हूं। उसके बाद महिला महिला को कोई परवाह नहीं करता। हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। महिला के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। मैंने कहा है कि महिला कांग्रेस को अलग से 25,000 रुपए हर महीने मैं दूंगा। हमारे यूथ कांग्रेस, यूथ हमारा फ्यूचर है, लेकिन यूथ को हम सिर्फ पुलिस स्टेशन में घेराव के लिए भेजते हैं, अरेस्ट होने के लिए भेजते हैं। उनको हम डिसीजंस में अवसर नहीं देते। यूथ को जब तक हम अगर अपने पार्टी में नहीं लाएंगे, यूथ को, गुड यूथ, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एजुकेटेड पीपल, अगर हम उनको पार्टी में नहीं लाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसी के लिए यूथ कांग्रेस को हर महीने 25,000 रुपीज मैं दे रहा हूं। एनएसयूआई, एनएसयूआई सिर्फ इलेक्शन के टाइम हम उठाते हैं, कोई परवाह नहीं करता।
बहुत अच्छे लोग हैं एनएसयूआई में जो कुछ काम करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एनएसयूआई को हर महीने 20,000 रुपए दे रहा हूं अब से। हमारे एसटी सेल, ओबीसी सेल, माइनॉरिटी सेल, एससी सेल को भी हर महीने 15-20,000 रुपए मैं हर महीना दे रहा हूं। मैं स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूं। आज तक मैंने क्या देखा है कि लीडर लोग को हम रुपए देते थे, वो रुपए वर्कर और बूथ में और ब्लॉक में कभी नहीं जाता। मैंने किसी को 50,000 दिया तो 50,000 देने से जो बूथ में जो रुपए जाता था वो 500 रुपया था, ब्लॉक में जाता था 10,000, बीच में सब खा लेते थे। अब मैं ये रुपए डायरेक्टली ब्लॉक में भेजना चाहता हूं। इसमें मैंने पूरा बजट बनाया है। दिल्ली से ये रुपया नहीं आ रहा, ये मेरे खुद का पैसा है, क्योंकि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं मैं चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको सम्मान दिया जाए। जो बूथ में है, जो ब्लॉक में है, ये अगरतला बैठकर हम क्या पॉलिटिक्स करेंगे? तो इसके लिए मैंने ये प्रपोज किया है कि हर ब्लॉक में 5,000 महीने का, हर डिस्ट्रिक्ट में 10,000, महिला कांग्रेस को 25,000, यूथ कांग्रेस को 25,000, एनएसयूआई को 20,000, फ्रंटल सेल्स, ओबीसी, एसटी सेल, एससी सेल, उनको 15 और 20,000 रुपए। और मैं चाहता हूं कि ये रुपए डायरेक्टली आपके पास जाए और इससे आप कार्यक्रम करें। ये पैसा मैं नेता को नहीं देने वाला हूं, क्योंकि नेता अगर अपने, और नेता में बहुत अच्छे लोग हैं। बीरजीत बाबू ने क्या काम किया? बीरजीत बाबू हैज वर्कड वंडर्स इन साउथ, इन नॉर्थ त्रिपुरा। हमें ऐसे लीडर्स और चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने मदद भी किया। जब इलेक्शन खत्म हुआ, तापस बाबू ने हेल्प किया, बाप्तू ने हेल्प किया, पीयूष बाबू ने हेल्प किया, पूजन ने हेल्प किया, आर्निका साहा एक छोटी सी प्रियदर्शनी में लड़की है, उन्होंने हेल्प किया, जयदामी त्रिपुरा ने हेल्प किया, दिनेश देव वर्मा ने हेल्प किया, अनंतो ने हेल्प किया, बहुत लोगों ने हेल्प किया। नाम मैं अगर कहते जाऊं, राजेश्वर, मैंने नाम कहते जाऊं तो पूरा किताब लिखना पड़ेगा। कल्पना सिन्हा एक महिला है धर्मनगर से, उसने मुझे 20,000 रुपए दिया, आप हेल्प कीजिए। देवजानी लश्कर और मेरा कभी कभी हम लोग झगड़ा करते, लेकिन उसने मुझे पॉजिटिव सजेशंस दिया। लक्ष्मी नाग, मेरी माँ के टाइम से उन्होंने पॉलिटिक्स किया, उन्होंने आकर मुझे हेल्प किया। राहुल साहा, उन्होंने हेल्प किया। बहुत लोगों ने, बीरजीत बाबू ने बहुत हेल्प किया। मैंने बीरजीत बाबू को रिप्लेस किया है एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके दिल में आज भी कांग्रेस है, और वो मतलब कि वो वर्कर के बारे में परवाह करते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर में, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं पूरा जिंदगी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला, लेकिन जब तक मैं हूं मैं चाहता हूं कि ये जो सुविधा, ये जो पैसा, ये डायरेक्टली ये आपके पास जाए। और ये मैं सितंबर से नहीं कर रहा हूं, मैं अगस्त से कर रहा हूं। तो मैंने कल पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में कांग्रेस का, मेरे अकाउंट से। और ये पैसा आपको, आप लोग अपने बैंक अकाउंट्स बनाइए, जो भी ब्लॉक है और जो फ्रंटल्स हैं, और उनसे आप कीजिए कि पैसा आपके अकाउंट में आए और ये पैसा ट्रांसपेरेंटली हो। और इसमें मैं एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना रहा हूं, जिसमें सीनियर कांग्रेसमैन होंगे जो मॉनिटर करेगा, क्योंकि मैं इसको खुद हैंडल नहीं करना चाहता। और जहां में लिखा है कि मैं परिवार को अगरतला से इविक्शन हटा रहा हूं, बंगाली को, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा लीगल अधिकार था, और मैंने कोई बंगाली को देख के या मुसलमान को देख के या ट्राइबल देख के नहीं किया। ये जो मेरा एक त्रिपुरा लैंड, मेरा लीगल राइट है कि मेरे जो जमीन या मेरे बहन की जमीन, मेरे कर्ताज, जो हमारे कर्ताज है, उनका जमीन को जो दखल किया गया है इलीगली, उनको हम नोटिस नहीं दे सकते। और नोटिस सिर्फ आप 1 इंच जमीन नहीं देते हो। आज नीर महल किसके नाम में है? अस्तबल आप जाके मर्जर एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, गोरखा बस्ती में क्या हो रहा है, तब आपको चिंता नहीं है। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात। और त्रिपुरा में आज मैं जब बोलता हूं, जब नौकरी नहीं है, ये सिर्फ ट्राइबल को नौकरी नहीं है, बंगाली को नौकरी नहीं है, मुसलमान को नौकरी नहीं है,
आज अस्पताल में जब प्रॉब्लम पड़ता है, जब डॉक्टर को पीटते हैं लोग, वो क्या सिर्फ ट्राइबल डॉक्टर बंगालीज को नहीं पीटते? जब ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जब हम लोग अपना खून देते हैं, तो क्या ये खून सिर्फ एक ट्राइबल को पास जाता है, या मुसलमान के पास, या बंगाली के पास? आज 2019 में हम इतना छोटा सोचते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत गलत लोग हैं जो हमको बांटना चाहते हैं। दिल्ली अभिज्ञान में हमने कुछ नहीं बोला कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन बहुत लोग हैं जो र्यूमर फैलाना चाहते हैं। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं पॉलिटिक्स में सच में मुझे लगा कि मैं वीर विक्रम का नाती हूं, अगर मैंने कुछ किया तो आपको, अगर मैंने त्रिपुरा के लिए कुछ किया तो कोई कहेगा कि अरे वीर विक्रम का नाती ने कुछ किया। ये लोग तो सिर्फ वोट बैंक देखते हैं, सिर्फ इसको इधर से काटो, इसको उधर से काटो, ग्रुपिज्म करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे गलत खबर में मत जाइए।